बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमाद नवाब और आप देख रहे हैं पीपीएससी प्रिपरेशन विद हमाद। लाहौर हाई कोर्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 तक की डिस्कशन कर चुका हूं। 9 मैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी, रिप्लेस एवरी अक्रंस ऑफ बजट विद कैपिटल बजट इन पैराग्राफ 2। यानी इस पैराग्राफ में जहां जहां पे ये बजट आ रहा है उसको मुझे कैपिटल वर्ड के साथ, कैपिटल बजट के साथ रिप्लेस करना है। इसके लिए मैं होम टैब में जो एडिटिंग का ग्रुप है उसमें एक ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, जिस वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है वो लिखूंगा और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो लिखूंगा। यानी ऊपर बजट स्मॉल है, जिसको रिप्लेस करना है कैपिटल के साथ, और लिखने के बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो उसने मुझे बता दिया कि मैंने 4 रिप्लेसमेंट किए हैं। अब आप देखेंगे कि 4 जगह पे स्मॉल बजट था जिसको उसने कैपिटल बजट में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। चेंज द लेआउट ऑफ द पेज फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप एंड ऑल मार्जिन्स टू 2। यानी दो तरह की ओरिएंटेशन होती है पेज की, एक पोर्ट्रेट और दूसरी लैंडस्केप। अब वो कह रहा है कि ये पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करें और सब का मार्जिन 2 के इक्विवेलेंट पुट करें। पेज लेआउट में गया, वहाँ पे ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दिया। एंड नंबर 2, ऑल मार्जिन को सेट करना है 2। तमाम मार्जिन की वैल्यू लिखने के बाद ओके कर दिया। और एक तो ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो गया और दूसरे नंबर पे इसका बजट भी, इसका मार्जिन भी चेंज हो गया, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। इंसर्ट अ पेज बॉर्डर। पेज के ऊपर बॉर्डर इंसर्ट करना है। इसके लिए मैं डिज़ाइन में गया, पेज बॉर्डर पेज बैकग्राउंड का जो ग्रुप है उसमें पेज बॉर्डर की ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया और इसमें 3 से 4 ऑप्शंस हैं, बॉक्स, शैडो, 3D एंड कस्टम। मैं बॉक्स पे क्लिक किया, कुछ भी कर सकता हूँ, शैडो पे क्लिक कर सकता हूँ, 3D पे कर सकता हूँ, कस्टम खुद से अगर कोई मैं बॉर्डर ड्रा करना चाहता हूँ तो वो उस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। अभी मैं क्लिक करूँगा बॉक्स पे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये उसकी ऑप्शन हैं कि कौन सा बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। इसमें से ये सारी ऑप्शन हैं, ये डिपेंड करता है आपके कि आपने कौन सी चूज़ करनी है। मैं पहले वाली ही रहने देता हूँ। उसके बाद उसका कलर अगर को करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसको रेड कलर कर देता हूँ। उसकी विड्थ अगर मैं को चेंज करना चाहता हूँ तो विड्थ भी चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज मैंने अभी 3 कर दी और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई आर्ट अप्लाई करना है तो वो भी कर सकता हूँ। ये आर्ट है, इनमें से कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने ट्रीज़ अप्लाई कर दिए। ये मेरे पास इसका प्रीव्यू आ गया कि इस तरह का ये नज़र आएगा। इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, इसको मैंने ये अप्लाई कर दिया, इसके बाद ओके कर दिया। यानी इसके ऊपर पेज बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। और पेज बॉर्डर को अप्लाई करने में आप इसका पेज बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उस पर कोई आर्ट अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, इन परफॉर्म अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब ये है कि जिस पैराग्राफ के पहले मैं कर्सर लेके गया, उस पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा और 3 लाइनों पे ड्रॉप हो जाएगा। इसके लिए मैं इंसर्ट टैब में गया, टेक्स्ट ग्रुप में ऑप्शन आया जी ऐड अ ड्रॉप कैप। इस पर क्लिक किया। इसमें 2 ऑप्शन हैं, एक ड्रॉप कैप, एक ड्रॉप्ड की और एक इन मार्जिन की। ड्रॉप का मतलब है कि वो पैराग्राफ के अंदर ही ड्रॉप होगा और इन मार्जिन का मतलब ये है कि वो मार्जिन में ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब है कि वो 3 लाइनों, बाय डिफ़ॉल्ट
3 लाइनों तक मैक्सिमम उसका साइज हो जाएगा और ड्रॉप हो जाएगा। अगर मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया तो ये 3 लाइनों पे ड्रॉप हो गया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनों पे ड्रॉप होता है, जबकि ये मैक्सिमम 10 लाइनों तक ड्रॉप हो सकता है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, इंसर्ट अ टाइटल पेज इन द डॉक्यूमेंट। यानी इस डॉक्यूमेंट में मुझे एक टाइटल पेज इंसर्ट करना है। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही पेज शो हो रहा है, 1 ऑफ 1, लेकिन जब मैं इसमें टाइटल पेज इंसर्ट करूंगा तो वो 2 पेज शो होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इंसर्ट टैब में पेजेस के अंदर कवर पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और इसमें से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अपनी मर्जी से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ग्रिड सेलेक्ट किया। इस जगह पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल लिख सकते हैं, और इस जगह पे अगर उसकी कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ टाइटल, मैंने लिख दिया लाहौर हाई कोर्ट, और टाइटल का सब जो डॉक्यूमेंट का सब टाइटल है वो भी मैं अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ। और इसमें मैंने लिख दिया सब टाइटल में प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और अगर इसकी कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंसर्ट हाइपरलिंक बजट टू। यानी बजट का जो वर्ड है उस पर ये एक लिंक लगाना है। यानी मैं इस पे क्लिक करूं, बजट पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट मेरे पास गूगल ओपन हो जाए। इसमें मैंने ये बजट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गया, और ये लिंक का इसकी एक ऑप्शन लिंक की ऑप्शन है, लिंक्स की, इसके ऊपर क्लिक किया और हाइपर लिंक पे क्लिक कर दिया। अब मुझे जिस लिंक पे जाना है वो मैं लिंक लिखूंगा। लिंक लिखने के बाद मैं इसको ओके किया। अब इसके ऊपर हाइपर लिंक लग चुका है, यानी जब मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो ये उस लिंक पे चला जाएगा, और ये लिंक कौन सा इसके ऊपर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर शो हो रहा है, जो कि है www.google.com। अब मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूं तो ये गूगल ओपन कर देगा। ये देखें आपके सामने ये गूगल ओपन हो गया, यानी उस पे एक हाइपर लिंक लग गया। हाइपर लिंक का मतलब ये है कि उस वर्ड पे क्लिक करें और उसमें जो लिंक लगा होगा उस जगह पे वो जंप कर जाए। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15, मेक अ टेबल ऑफ 3 कॉलम्स एंड 5 रोज। एक ऐसा टेबल बनाया है जिसके 3 कॉलम्स हों और 5 रोज हों। इसके लिए मैं इंसर्ट में गया, टेबल पे क्लिक किया, और इंसर्ट टेबल की एक ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, 3 रोज और 5 कॉलम्स। पांच कॉलम हो गए और 3 रोज हो गई। रोज के लिए आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, और इसमें साथ जो ऑप्शन है इसको भी अप्लाई करके आप इसकी रोज को बढ़ा सकते हैं। अब अगर 3 कॉलम है तो 3 कॉलम कर सकते हैं, 5 रोज हैं 5 रोज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या कहा गया है। मैं इसमें 3 कॉलम कर देता हूँ और 5 रोज कर देता हूँ। ओके किया और इसमें ये रोज आ गई, क्योंकि पेज ब्रेक हो गया इसलिए नेक्स्ट जो 3 रोज हैं वो नेक्स्ट पेज पे आ गई। इस तरह ये 1 2 और 3 कॉलम्स हो गए, और 1 2 3 4 और 5 रोज हो गई। Now move on to the question number 16. Convert the paragraph into 3 columns. And question number 17 है draw a line between the columns. यानी एक पैराग्राफ है उसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करें और एक लाइन ड्रा करें उन कॉलम्स के दरमियान। इसके लिए मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगा जिसको मुझे 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। पेज लेआउट के ऑप्शन में गया, पेज लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा,
पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद वो कॉलम्स में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये ड्रॉप कैप हुआ है। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। उसके बाद पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट कैप्शन में गया, कॉलम्स में गया और इसको कितने कॉलम्स में कन्वर्ट करना है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसके जी 3। नंबर ऑफ कॉलम्स को मुझे 1 से 3 करना है। एंड इसके सामने ऑप्शन आ रही है जी लाइन बिटवीन पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो इनके दरमियान इसके 3 कॉलम्स बन जाएंगे और तीनों कॉलम्स के दरमियान लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली का मतलब ये जी शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हुए टाइम और डेट को इंसर्ट करना है उस डॉक्यूमेंट में। करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Alt + Shift + D है, जबकि टाइम को इंसर्ट करने के लिए Alt Shift + T है। Alt Shift T प्रेस करूंगा तो टाइम आ जाएगा, जबकि Alt Shift D प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो करंट डेट है वो शो होनी शुरू हो गई। इसमें जो 2 है ये मंथ शो हो रहा है और फर्स्ट पे ये फर्स्ट डेट है और इसके बाद ईयर है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20, चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड ऐड टू द डिक्शनरी। यानी मैंने जो भी वर्ड टाइप किया वहाँ पे उसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करें कि किसी किस्म की गलती तो नहीं है। अगर कोई है तो उसको डिक्शनरी में ऐड करें और डिक्शनरी में ऐड करेंगे तो वो मिस्टेक ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए मैं रिव्यू टैब में गया और प्रूफिंग का जो ग्रुप है उसके ऊपर लिखा हुआ स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो सारा जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं वो सारी आ जाएंगी। अगर तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। यानी वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इस बजटरी को आप इस बजटरी में कन्वर्ट कर दें। यानी इसमें वो स्पेलिंग सिर्फ बजट के चूँकि हमने चेंज किए थे तो वो कह रहा है कि उसको दोबारा से स्मॉल कर दो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, एक तो अगर आपने वही रखना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, या दूसरे नंबर पे आप इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा कुछ वर्ड लिखोगे तो वो आपको इसकी मिस्टेक नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहा गया है जी इसको ऐड कर दो, डिक्शनरी में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं ऐड पे क्लिक किया तो उसका जो एरर था वो ख़त्म हो जाएगा। नो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट्स, यानी जो स्पेलिंग एंड ग्रामर था उसमें सिर्फ वही गलती थी और वो कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि वो बजटरी उसके नीचे जो लाइन आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई और वो लाइन इसी वजह से थी क्योंकि वो गलत था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया अब वो मेरे लिए एक वर्ड बन गया और अब वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंस बिटवीन एंड नोट एंड फुट नोट। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एंड नोट और फुट नोट में क्या डिफरेंस है। ये एक पैराग्राफ है जिसमें एक वर्ड है जी सिस्टम पे मैं फुट नोट अप्लाई करता हूँ। इसके लिए मैं रेफरेंसेस में गया और इंसर्ट फुट नोट कर दिया। फुट नोट पे क्लिक करने के बाद ये नीचे आ गया और इसको मैंने नेम दे दिया जी फुट नोट। एंड देन इसके जो साथ वाला वर्ड है डिवाइड, उस पर मैंने इंसर्ट कर दिया एंड नोट और इधर लिख दिया डिवाइड। और अब आपने देखा कि एंड नोट और फुट नोट में क्या डिफरेंस है। जो फुट नोट है वो उसी पैराग्राफ के उसी पेज के एंड पे शो होगा। ये भी देखें सिस्टम के ऊपर मैंने फुट नोट लगाया है जो कि उसी पेज के एंड पे शो हो रहा है, जबकि जो एंड नोट है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट शो होगा। यानी ये डिवाइड पे मैंने एंड नोट इंसर्ट किया और ये डॉक्यूमेंट के एंड पे शो हो रहा है। यानी 3 पेज हैं इसमें तो तीसरे पेज के एंड पे शो होगा। जो फुट नोट है वो उसी पेज के एंड पे शो होगा
जबकि जो एंड नोट है वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड होने पे शो होगा। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह एक्सेल और उससे नेक्स्ट पार्ट में पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।